गुड मॉर्निंग क्लास 10th। क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस कर रहे थे हम लोग और उसके हमने 3 काइंड्स भी देखे थे, जिसमें पहला था सिंपल सेंटेंस, दूसरा था कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स। तो जो क्लास हमने किया था उसमें हमने देखा कि जो सिंपल सेंटेंस होता है वो एक फाइनाइट वर्ब वाला होता है, ठीक है। एक फाइनाइट वर्ब कहने का मतलब कि वो मिले जुले वाला भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये नहीं कि आई ईट, ओके, तो केवल आई ईट ही होगा। अगर मैं कहता हूँ आई ईट एंड ड्रिंक तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सो मिक्स्ड वर्ब्स कहलाते हैं, तो वो अलाउड रहता है, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं उन चीज़ों को हम देख लेंगे आज, ठीक है। तो जहाँ पे बात हुई कि एक फाइनाइट वर्ब होगा, तो मैंने कहा इट डजंट मीन कि एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक है। वो मिक्स्ड हो सकता है, लेकिन जो सेंस देगा ना वो एक ही जैसा देगा। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाता पीता हूँ, तो खाना खाना और खाना पीना, खाना खाएगा पानी तो पिएगा ना, तो वो चल जाता है, ठीक है। मिक्स्ड जो सब्जेक्ट्स होंगे वो भी चलेगा। जैसे राम एंड रहीम सिंग एंड डांस, ठीक है। राम और रहीम नाचते गाते हैं, ठीक है। ये भी सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। हालांकि सब्जेक्ट देखिएगा मिक्स्ड है और वर्ब देखिएगा मिक्स्ड है, ठीक है। बट ये मिक्स्ड वर्ब कहलाएंगे, दो अलग अलग वर्ब नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा था कि जनरली ये जो सेंटेंसेस होते हैं दे आर शॉर्ट सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस बनते हैं। बट देन इट डजंट मीन कि नेसेसरली दे हैव टू बी वेरी स्मॉल सेंटेंसेस ओनली, ठीक है। बड़े भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आई वियर अ शर्ट, ठीक है। तो आई वियर अ शर्ट सिंपल सेंटेंस, ठीक है। एक फाइनाइट वर्ब है वियर, अगर आप इसको पास्ट में डालेंगे तो वोर हो जाएगा, ठीक है। आई वियर अ शर्ट ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसको लंबा करना शुरू कीजिए। आई वियर अ वाइट शर्ट, आई वियर एन ओल्ड वाइट शर्ट, आई वियर एन ओल्ड वाइट शर्ट विथ अ मैचिंग ट्राउज़र, आई वियर an old white shirt with a matching trouser and tie, ठीक है। और लंबा कर लीजिए। I wear an old white shirt with a matching trouser and a tie that goes to the waist length, ठीक है। तो ऐसे बहुत लंबे सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे सेंटेंस में देखिएगा ना तो फाइनाइट वर्ब आपको एक ही रह गया, वियर। आप फिर से सुनिए, आई वियर सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहीं पे हो गया, एंड डिटरमाइनर ओल्ड एडजेक्टिव, वाइट एडजेक्टिव, शर्ट नाउन। तो आई वियर एन ओल्ड वाइट शर्ट विथ अ मैचिंग ट्राउज़र कोई वर्ब नहीं है, एंड अ टाई कोई वर्ब नहीं है, दैट गोज नहीं कहेंगे। अगर मैंने ये कहा था कि दैट गोज टू वेस्ट लेंथ, वो नहीं, तो दैट इज़ अप टू द वेस्ट लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा सेंटेंस कर सकते हैं और वो चल जाएगा सिंपल सेंटेंस, ओके। तो लंबे भी हो सकते हैं, हालांकि ज़्यादा लंबे ये सेंटेंसेस होते नहीं हैं, ठीक है।
और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो क्लॉजेज होते हैं, ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो क्लॉज भी हो सकते हैं, ठीक है। जो मेन क्लॉज होता है ये हो सकते हैं, ठीक है। अभी जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाइएगा। ये जो मैंने कहा कि सिंपल सेंटेंसेस मेन क्लॉज हो सकते हैं, ओके। अब हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस का, ठीक है। तो इसमें था कि जैसे कोई लीजिए एग्जांपल, आई एंटर्ड द रूम एंड आई switched on the light, ठीक है। I entered the room and I switched on the light। यहाँ पे देखिएगा कि दो बिल्कुल अलग किस्म के वर्ब हैं। ये खाना पीना, नाचना गाना, उठना बैठना, ठीक है, देखना सुनना वैसा नहीं है। ये थोड़ा अलग अलग वर्ब हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो प्लस अलग अलग टाइम पे ये परफॉर्म किए गए हैं। पहले रूम में दाखिल हुआ गया है, उसके बाद लाइट ऑन किया गया है, क्योंकि खाना पीना साथ ही चलता है, नाश्ता गाना साथ ही चलता है, वो एक ही जैसा वर्ब होता है। अब यहाँ देखिए, आई एंटर्ड द रूम, ठीक है, इस पूरे को लीजिए, और दूसरा एंड आई स्विच्ड ऑन द लाइट, ये दोनों को लीजिए। आप देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, और ये दोनों ही जो इनको क्लॉज कहेंगे। सबसे पहले तो ये जान जाइए, ये जो सेंटेंस है आई एंटर्ड द रूम एंड स्विच्ड ऑन द लाइट, ये दो क्लॉजेस के मिलने से बना हुआ है। एक क्लॉज है आई एंटर्ड द रूम और दूसरा क्लॉज है एंड आई स्विच्ड ऑन द लाइट। एक्चुअली आई स्विच्ड ऑन द लाइट ये जो है कंजंक्शन है, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जब कंजंक्शन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होते हैं और सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस भी होते हैं। कोऑर्डिनेट जो है कंजंक्शन जो होगा वो जोड़ेगा, जैसे एंड है, सिंपली जोड़ देता है, किसी तरह का रिलेशन नहीं बताता है। जबकि बिकॉज को देखिएगा तो बिकॉज जो होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, वो रिलेशन बता देता है, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था, माई फादर इज हैप्पी बिकॉज आई डिड गुड इन द एग्जाम। तो ये बिकॉज जो है ना, ये रिलेशन बता दे रहा है कि एक क्लॉज का दूसरे क्लॉज से एक रिलेशन है, कि एक क्लॉज दूसरे क्लॉज का कारण है, ठीक है। मेरे एग्जाम में अच्छा करना मेरे पिता के खुश होने का कारण है, ठीक है। तो बिकॉज थोड़ा रिलेशन बताता है, एंड जो है बस जोड़ देता है, ठीक है। तो आई एंटर्ड द रूम ये एक क्लॉज है, और दूसरा है आई स्विच्ड ऑन द लाइट, ये दूसरा क्लॉज है। और ये दोनों ही क्लॉजेस को आप चाहें तो अलग अलग सेंटेंस के तौर पे लिख सकते हैं, और उन दोनों ही सेंटेंसेस कहलाएंगे, क्योंकि वो अपना पूरा मीनिंग देंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए फिर से, थोड़ा लंबा करके लिखेंगे तो शायद अच्छा दिखेगा। ठीक है, कंपाउंड लिखिए, आई एंटर्ड द रूम एंड आई स्विच्ड ऑन द लाइट, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बना। अब यहाँ पे देखिए, एक ये क्लॉज है और दूसरा ये क्लॉज है। दो क्लॉजेज हैं। क्लॉज क्या हुआ? सेंटेंस के पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये इन दो क्लॉजेज के मिलने से बना है, मिलाया है एंड ने, और ये दोनों ही क्लॉजेज जो हैं उनको आप एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के तौर पे लिख सकते हैं। जैसे कि आप 100% लिख सकते हैं कि आई एंटर्ड द रूम, ठीक है। यह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस है। और दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप सेंटेंस के तौर पे लिख रहे हैं, एंड आई
switched on the light. ठीक है, I entered the room, one sentence, and I switched on the light, another sentence. आप कहेंगे सर आप बोलते हैं कि एंड से मत शुरू करना, एंड से मत ही शुरू कीजिएगा, लेकिन एंड को भी यूज़ करके सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। और ऐसा किया जाता है जब ध्यान खींचने की बात हो या ज़ोर देने की बात हो। जैसे कई बार कहानियाँ, और मैं भी आपको बोलता हूँगा कि जैसे आप आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं तो पहला लाइन जब कैची करना होता है, आप कहते हैं, क्या कहते हैं कि और एक और हादसे ने शहर को बिल्कुल रोक करके छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे करके एंड से कहानियाँ भी, आर्टिकल्स भी शुरू किए जा सकते हैं ध्यान खींचने के लिए। जनरली जो आपके टीचर्स मना करते हैं कि एंड से शुरू मत करो, वो इसीलिए मना करते हैं क्योंकि हर बार आप ध्यान खींचने के लिए या उस तरह का नहीं कर रहे होते हैं। आपको क्या गलती करते हैं, सेंटेंस को एंड 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 करके जोड़ते जोड़ते बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एंड के साथ में हम लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो अब जैसे मान लीजिए और मैं वहाँ पहुँच गया, ठीक है, इस तरीके से आप एंड करके शुरू कर सकते हैं। और ये दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो अपने दम पर एक सेंटेंस के, दोनों ही क्लॉजेस जो हैं वो अपने दम पे एक सेंटेंस कहलाने के लिए ओके हैं, केपेबल हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में और क्लॉज में मैंने क्या बताया था कि जब वो सेंटेंस के अंदर में है ना तो वो एक क्लॉज है, सेंटेंस के बाहर में अगर हमने फुल स्टॉप के साथ उसको दे दिया तो अब ये एक सेंटेंस है। तो जो मेन क्लॉजेज होंगे उनको ही आप सेंटेंस के तौर पे लिख पाएंगे। अगर आप इसको सेंटेंस के तौर पे लिख पा रहे हैं दैट मीन्स कि ये मेन क्लॉज है। अगर आप इसको सेंटेंस के तौर पे लिख पा रहे हैं तभी हम कहेंगे कि ये मेन क्लॉज है। एक कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लॉजेज, दो से ज़्यादा भी मेन क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, मेन क्लॉजेज क्या होंगे, वो क्लॉजेज जिनको आप एक सेंटेंस के तौर पे लिख सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो क्लॉजेज ही होते हैं, बस वो खुद को एक सेंटेंस के तौर पे घोषित कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आई प्लेड अ मैच एंड आई वॉन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम केवल ये कहें कि आई प्लेड अ मैच तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आई प्लेड अ मैच एंड आई वॉन द मैच, इसमें जो आई प्लेड द मैच वो एक क्लॉज के तौर पे आया है क्योंकि ये सेंटेंस का एक पार्ट है। तो फ्रेज और क्लॉज के बीच में फिर से एक बार सेंटेंस अंतर समझ लीजिए कि फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज़ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो फ्रेज को तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लॉज और सेंटेंस में समझ लीजिए कि क्लॉज जो है उसके पास सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, हर तरह से ये एक सेंटेंस बनने के लिए केपेबल होता है। लेकिन कभी कभी ये एक सेंटेंस का पार्ट ही रहता है, इसीलिए इसको एक अलग से नाम क्लॉज का दे दिया गया है। प्लस कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेंटेंस के तौर पे यूज़ नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो उनमें आप कहेंगे कि फिर तो उसको फ्रेज कह देना चाहिए सर, कि जब अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन मीनिंग क्लियर नहीं कर पाता है तो उसको हम फ्रेज ही क्यों नहीं कह देते हैं। तो उसको हम फ्रेज इसलिए नहीं कह देते हैं क्योंकि फ्रेज में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं था, इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब रहता है। ठीक है, तो एक बार पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो आराम से इसको 2-3 बार भी वीडियो का आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेज और क्लॉज के बीच में फिर से एक बार अंतर समझ लीजिए। फ्रेज तो समझ गए, ठीक है, कि उसमें मीनिंग रहता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं रहता है। मैंने बताया होगा कि कंप्लीट मीनिंग क्यों नहीं रहता है। कंप्लीट मीनिंग इसलिए नहीं रहता है क्योंकि उसके पास एक डिफाइंड सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, इसीलिए वो फ्रेज होता है। मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। जैसे इन द इवनिंग, ठीक है, शाम में, तो शाम में क्या, कोई घटना घटेगी तभी कोई सेंटेंस बनेगा, कोई घटना घटेगी नहीं सेंटेंस नहीं बनेगा। तो फ्रेज जो होता है वो हुआ कि मीनिंग नहीं दे पाता है, उसका कारण ये है कि उसके पास कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। ठीक है, क्लॉज जो है उसके पास सब्जेक्ट भी होता है और फाइनाइट वर्ब भी होता है, लेकिन इसके साथ क्या दिक्कत है, कभी ये मीनिंग देगा कभी ये मीनिंग नहीं देगा।
इसीलिए इसको सेंटेंस के तौर पे अलग से नहीं दिया गया, ये फ्रेज और सेंटेंस के बीच में रह गया। सेंटेंस में जो जो चीज़ें चाहिए सब उसके पास है, लेकिन कभी मीनिंग देता है, कभी मीनिंग नहीं देता है। जब मेन क्लॉज के तौर पे आएगा तो मीनिंग देगा, उसको हम एक सेंटेंस कह सकते हैं अगर अलग से लिख लें। लेकिन जब सबऑर्डिनेट क्लॉज के तौर पे आएगा तो वो पूरा मीनिंग नहीं दे देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में अच्छा किया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में अच्छा किया, बिकॉज आई डिड वेल इन द टेस्ट, बिकॉज आई डिड वेल इन द एग्ज़ाम। सब्जेक्ट आई, फाइनाइट वर्ब डिड, ओके, आई डिड वेल, एडवर्ब इन द एग्ज़ाम, तो प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब कुछ है इसमें। लेकिन क्या है, क्लियर मीनिंग नहीं। क्यों क्लियर मीनिंग नहीं है? क्योंकि ये मेन क्लॉज नहीं है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों सबऑर्डिनेट क्लॉज है? क्योंकि ये अपने ऊपर स्टैंड नहीं करेगा। बिकॉज आई डिड वेल इन माई एग्जाम, इट डजंट मीन एनीथिंग। इसको एक मेन क्लॉज की ज़रूरत होगी, जिसका हम लोगों ने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था कि माई फादर इज़ हैप्पी बिकॉज आई डिड वेल इन माई एग्जाम। अब मीनिंग क्लियर है। दो क्लॉज हैं इसमें, माई फादर इज़ हैप्पी, मेन क्लॉज, इसको हम एक सेंटेंस के तौर पर लिख सकते हैं। बिकॉज आई डिड वेल इन माई एग्जाम, इसको हम एक सब्जेक्ट के तौर, एक सेंटेंस के तौर पे नहीं लिख सकते हैं कि बिकॉज आई डिड वेल इन द एग्ज़ाम। आप किसी से जाइए और कहिए कि दो क्लॉजेस हैं ना इसमें, माई फादर इज़ हैप्पी और दूसरा बिकॉज आई डिड वेल इन माई एग्ज़ाम। आप किसी को जाके कहिए माई फादर इज़ हैप्पी, ओके फाइन, ही इज़ हैप्पी। बट आप जाके किसी को कहिए बिकॉज आई डिड वेल इन माई एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में अच्छा किया है, तो अगला पूछे तो क्या, ठीक है ना। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो क्लॉजेस होंगे, ठीक है, और ये दोनों ही क्लॉजेस मेन क्लॉजेस होंगे, और मेन क्लॉजेस होंगे इट मीन्स कि इनको सेंटेंस के तौर पर लिखा जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आई एंटर्ड द रूम, और दूसरा सेंटेंस है एंड आई स्विच्ड ऑन द लाइट, एंड आई स्विच्ड ऑन द लाइट। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सही करेक्ट सेंटेंस है, एंड से आप सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन ठीक है तभी जब इंसिस्टेंस हो या इस तरह की कोई बात हो, एंड से सेंटेंस को शुरू कर देना कोई गलत नहीं होता, ठीक है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप लोग नोट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, तब तक मैं टाइम देख लेता हूँ कहीं ज़्यादा ना हो जाए। 18 मिनट्स। ये पूरा ही आप लोगों ने नोट किया होगा, और कुछ एक अपना भी आप बनाइएगा, मुझे भेजिएगा। अब जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखिए। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो क्लॉजेज होंगे, लेकिन ये दोनों क्लॉजेज मेन क्लॉजेज नहीं होंगे, बल्कि एक मेन क्लॉज होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कहने का मतलब कि एक ऐसा क्लॉज होगा जिसको आप एक सेंटेंस के तौर पे लिख सकते हैं, और दूसरा एक क्लॉज होगा जिसको आप सेंटेंस के तौर पे नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं। आई एंटर्ड द रूम बिकॉज द डोर वॉज ओपन, ठीक है। I entered the room because the door was open. ये हमने बनाया सेंटेंस। अभी देखिए फिर से दो क्लॉजेस, ओके। लेकिन क्या आप इसको, जैसे आई एंटर द रूम, इसको तो आप 100% एक सेंटेंस के तौर पे लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है कि आई
एंटर्ड द रूम। लेकिन क्या आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं, बिकॉज द डोर वॉज ओपन, ओपन होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं है, बिकॉज द डोर वॉज ओपन, इसको हम एक सेंटेंस नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि दरवाज़ा खुला था। आप किसी को जाए कहिएगा क्योंकि दरवाज़ा खुला था, इट डजंट मेक एनी सेंस। वो बोलेगा दरवाज़ा खुला हो तो क्या हुआ, तुम गए क्या? जब आप कहेंगे कि आई एंटर्ड द रूम बिकॉज द डोर वॉज ओपन, तभी ये पूरा एक सेंटेंस बनेगा। ओके, तभी ये पूरा एक सेंटेंस बनेगा। पहला वाला जो ये है, ये मेन क्लॉज है, इसको आप एक सेंटेंस के तौर पे लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा जो है वो एक मेन क्लॉज नहीं है, इसको आप अकेले नहीं लिख सकते हैं, उसको एक मेन क्लॉज चाहिए होगा, तभी मीनिंग क्लियर होगा। आप सिंपली किसी को जाएंगे और सपोज कीजिए ना कि मैं ये लिखता ही नहीं, सीधा लिखता बिकॉज द डोर वॉज ओपन, क्या मतलब सेंटेंस का मतलब नहीं आएगा। लेकिन जब ये लिख देंगे कि आई एंटर्ड द रूम बिकॉज द डोर वॉज ओपन, अभी सेंटेंस क्लियर है, ठीक है। या फिर दूसरा फादर वाला एग्जाम्पल कि माई फादर इज़ हैप्पी बिकॉज आई हैव डन वेल इन द एग्जाम। तो माई फादर इज़ हैप्पी इज़ अ सेंटेंस, ये मेन क्लॉज है, और बिकॉज आई हैव डन वेल इन माई एग्जाम, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। सबॉर्डिनेट क्लॉज एक तो ऐसे भी समझ सकते हैं, रीज़न के तौर पे आएगा, या फिर उससे ईजी है इस तरह से समझना कि उसको आप एक सेंटेंस के तौर पे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अब आप कहिएगा कि क्या बिकॉज से सेंटेंस को शुरू कर ही सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग क्लियर करने के लिए एक मेन क्लॉज जोड़ना ही होगा। ये भी ध्यान में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि मेन क्लॉज पहले ही आए और सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो बाद में ही आए। सबॉर्डिनेट क्लॉज भी पहले आ सकता है, बिकॉज द डोर वॉज ओपन आई एंटर्ड द रूम। दिस इज़ एब्सोल्युटली ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज द डोर वॉज ओपन आई एंटर्ड द रूम, क्योंकि रूम खुला हुआ था, क्योंकि दरवाजे खुले हुए थे, मैं अंदर चला गया। तो इस सेंटेंस का मतलब है, लेकिन सीधा कह दें क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था और सेंटेंस ख़त्म कर दें तो मतलब नहीं है। इसीलिए आप लोगों को आंसर लिखते समय मैं ये कहता हूँ कि बिकॉज और केवल आंसर लिख करके मत छोड़िए, ठीक है। लेंचर वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड अ गुड हार्वेस्ट, ओके। सीधा बिकॉज ही वॉज होपिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट इज़ नॉट करेक्ट सेंटेंस, ये केवल एक क्लॉज रह गया, सेंटेंस बना ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। आप लोग कुछ एक सेंटेंस खुद से बनाइएगा, ओके, और उसके बाद मुझे भेजिए, मैं उनको देखता हूँ। थोड़ा सेंटेंस आप बना लेंगे तो फिर इसका जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। सीधा अगर एक्सरसाइज में जाइएगा तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि जो मैंने देखा एक्सरसाइज वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पड़ेगा। तो पहले कुछ एक सेंटेंस आप बनाइए, ठीक है, खुद से बनाइएगा, समझ में आएगा, फिर हम लोग उस पर जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू। अटेंडेंस डाल दीजिएगा सब लोग।